हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, वाई टू यूज सी प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग देखा। नाउ ये लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो सी प्रोग्राम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है टर्बो सी, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से मिल सकता है। उसके अलावा आप जो भी सी का प्रोग्राम बनाओगे तो हर सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन रहेगा .c। तो अब सी के अंदर सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं और फिर उसको समझते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सी का प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसका सबसे पहला लाइन जो शुरू होता है हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है stdio.h। उसके बाद हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में conio.h। तो सबसे पहले ये दो चीज़ समझते हैं कि ये प्रोग्राम में हम क्यों लिखते हैं। हैश इसका मतलब होता है डायरेक्टिव, इंक्लूड का मतलब होता है ऐड करते हैं। कौन सी फाइल? stdio.h। आप आपके प्रोग्राम के अंदर ये दो फाइल इंक्लूड कर रहे हैं। स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और conio का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो फाइल प्रोग्राम के अंदर हम इसलिए इंक्लूड करते हैं ताकि प्रोग्राम बनाते टाइम या तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम जो भी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी वो फंक्शन का डेफिनेशंस इन हेडर फाइल्स में रखा हुआ है। अगर ये हेडर फाइल हम नहीं रखते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस है जो इनके अंदर डेफिनेशन लिखा हुआ है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे या तो उनको उनका डेफिनेशन नहीं मिलेगा और हर टाइम आपको कुछ ना कुछ एरर मिलती रहेगी। इसके बाद आप जो देख रहे हो लिखा हुआ है वॉइड मेन एंड ब्रैकेट्स। वॉइड जो आपको वाइट कलर में दिख रहा है वो है एक कीवर्ड। कीवर्ड को हम आगे लैंग्वेज में समझेंगे। मेन यहाँ पर एक फंक्शन है और ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यूज़र के द्वारा बनाया जाने वाला फंक्शन। आपके प्रोग्राम के हर एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो मेन से ही होगा। इसीलिए हर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है ताकि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से करना है। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट दिख रहा है वो फंक्शन का बॉडी पार्ट है। जो कर्ली ब्रैकेट शुरू होता है और लास्ट में वही कर्ली ब्रैकेट ख़त्म होता है। इनके बीच में हम जो भी कुछ लिखते हैं वो एग्जीक्यूशन में जाता है। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो सबसे पहला एक फंक्शन दिख रहा है वो है CLR SCR। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो पर्टिकुलर conio.h फाइल को बिलोंग करता है। CLR SCR फंक्शन का काम है स्क्रीन को क्लियर करना, यानी कि इसके आगे जो भी कुछ काम हुआ है वो पूरे आउटपुट को क्लियर करके आपके पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए वो एक बिल्कुल नया आउटपुट स्क्रीन आपको देगा। ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। उसके बाद दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन देख रहे हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं डबल कोटेशन में लिखा हुआ है हेलो। तो प्रिंटफ भी यहाँ पर एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कंटेन करता है। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स डबल कोटेशन में आप जो भी कुछ लिखते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पर प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन में आपने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखेगा। इसीलिए इसको आउटपुट फंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है वो है getch जो आपके आउटपुट को स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब तक आप कीबोर्ड के ऊपर से कोई भी की प्रेस नहीं करोगे तब तक आउटपुट आपके सामने रहेगा ताकि यूज़र उसको देख के एनालाइज कर सके। और जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है यहाँ से हमने मेन फंक्शन को ख़त्म कर दिया। अभी सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम के बन जाने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल इसलिए करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर या वार्निंग है तो वो हमें वहाँ पर वो दिखाता है।
अगर कुछ वार्निंग या एरर नहीं है तो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि रन करते हैं। कंपाइल करने के लिए जो कंपाइल मेन्यू है वहाँ से आप Alt F9 शॉर्टकट की है उससे भी कर सकते हैं, या तो क्लिक करके भी उसे कंपाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल किया, देख रहे हैं वार्निंग 00 एंड एरर 00, यानी कि ये प्रोग्राम अभी रन करने के लिए रेडी है। रन करने के लिए जो रन करके मेन्यू है वहाँ से आप उसे रन कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F9। जैसे ही हमने ये रन करके ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो आउटपुट हेलो, यानी कि जो हमने प्रिंटफ में लिखा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा, एक सैम्पल सी प्रोग्राम देखा और हर लाइन को किस लिए लिखते हैं वो समझा। नाउ इन द नेक्स्ट lecture we will see the keywords and identifiers.